जी हाँ, शायद जी देखिए शुक्रवार को भी और गुरुवार को मैंने एक बात बिल्कुल सही कही थी और ये लास्ट वीक मैंने एक बात जब मैं शॉर्ट कवर करने के लिए कह रहा था तब भी ये कही थी कि 36,600 उस टाइम लेवल था 36,644 और 36,400 इस लेवल पर शॉर्ट कवर भी कराई थी लास्ट वीक, आपको याद होगा। वहां से फिर एक पुल बैक आया था और फिर ये कहा था कि गुरुवार को एक्सपायरी डे को रोल ओवर के स्टैट्स के बीच में पुट राइटर्स के कॉन्फिडेंस को देखते हुए कि 36,500, 600, 400 का जोन वॉलेट हो तो शॉर्ट करने में परहेज मत कीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर शैल जी ये कॉल राइटर के लेवल्स हैं। आप देखिए 36,500 पे कितनी कॉल बिकी है, 11 लाख कॉल बिकी है, आउटस्टैंडिंग हुआ 11, यानी उसी सेशन में ये कॉल राइटर आया है। 37,000 की कॉल में 13,56 का आउटस्टैंडिंग हुआ, सॉरी 16,94 का आउटस्टैंडिंग हुआ, 13.5 लाख कॉल बिकी। नीचे पुट्स को देखिए, देखिए पुट्स में अगर आप जाके देखें ना, रीड करें तो अब सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई कोई पुट होल्ड करती है पोस्ट 36,000 तो वो है 35,000 की। और एक और चीज़, जरा पिरामिड्स लेके आइए, थोड़ा सा पिरामिड्स में जो स्थितियां हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। अगर आप देखें किसी भी, अगर आप आंकड़े को ग्राफिक्स फॉर्म में देखें, उससे ज़्यादा अगर आप देखें जो इमेजेस होती हैं वो आपको इंप्रेस करती हैं। ये देखिए पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे, आप कॉल राइटर्स के लेवल्स को देखिए, ह्यूज ह्यूज, और 35,000 की पुट अब बहुत स्ट्रॉन्ग वे होल्ड करती है। याद रखिएगा, जब तक ये ऊपर की तरफ 36,600, 36,410 का जोन नहीं कटे, शॉर्ट एंड शॉर्ट ऑन राइस की अप्रोच रहेगी मेरी कम से कम। और एक और चीज, नीचे एक तर्क संगत लेवल जो कि शॉर्ट कवरिंग बाजार में लेके आ सकता है, या फिर जब आ जाए तो आपको शॉर्ट कवर करनी चाहिए। एक तो हो गया ऊपर की तरफ 36,400, 36,600, जैसे कि शैल जी ने भी टिप्पणी करी, याद रखिएगा एग्जैक्टली एट 35,300 आता है आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और आप समझ लीजिएगा कि वहां पे जाके एक बार अपनी शॉर्ट को जरूर कवर करिएगा। 35,300 के जोन में जो जरूर शॉर्ट कीजिएगा कवर। याद रखिएगा ये लेवल में आज के प्रोस्पेक्टिव से भी बोल रहा हूँ, कल के प्रोस्पेक्टिव से भी बोल रहा हूँ। और ऊपर की तरफ 36,400, 36,600 ये जोन निकल जाए तो आपको अपनी शुक्रवार की शॉर्ट्स को या फिर इंट्राडे शॉर्ट थॉट्स को क्लोज करना पड़ेगा। एक टिप्पणी यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, क्योंकि हमने शैल जी और मैंने काफ़ी ट्रेड्स भी लिए थे फार्मा में। सुबह सुबह अगर आप देखिए बातचीत की थी, निफ्टी फार्मा इंडेक्स की जाके प्लेसमेंट देख लीजिएगा। और हिस्ट्री अगर आप देखें, आपको मार्च 2020 से देखनी पड़ेगी, उसको जाके रोटेट करिए। निफ्टी फार्मा इंडेक्स ने एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया था। यही हुआ था मार्च 2020 में शैल जी, और एग्जैक्टली मार्च 2021 में यही हुआ था। हमने 11,480 से 200 डे से पुल बैक दिया था। और याद रखिएगा 11,480 से वो जर्नी चली थी इसकी करीब करीब 15,000 तक। तो निफ्टी फार्मा इंडेक्स ने शैल जी एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक मीनिंगफुल पुल बैक दिया है। और जब मैं पूरी की पूरी ऑप्शंस की फार्मा की अगर आप देखें शीट पढ़ रहा था, फार्मा स्टॉक फ्यूचर्स में स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग और कॉल्स में एग्जिट हुआ है, जो कि इंडिकेट करता है शैल जी समथिंग इज अबाउट टू हैपन। शैल जी ओवर टू यू। ये तो वीरेंद्र जी, ये बात तो पक्की है कि शुक्रवार के दिन एक सेक्युलर, बहुत मजबूत और बहुत ही जबरदस्त ट्रेंड आपने फार्मा स्टॉक्स में, खासकर सिप्ला में शुरू होते हुए देखा। अब बाजार परेशानी में है, दुनिया परेशानी में है, तीसरा स्ट्रेन आपके सामने है कोविड का। क्या ये चाल और आगे बढ़ेगी? ये तो कम से कम देखिए अगले 4 या 5 दिन बाद पक्की है। फार्मा में कहां स्टॉक पिकिंग होती हुई दिखेगी, ये हम लोग चर्चा करेंगे। आप बिना विलंब के अपने पैनल से आपको मिलवाते हैं। असित जी तैयार हैं गुड़गांव से, कविता जी हाजिर हैं, प्रकाश गाबा साहब आपको बंबई से जुड़ते हुए दिख रहे हैं, मानस जायसवाल साहब, चंदन तपड़िया जी, सतपुते साहब और मयूरेश जोशी जी रेडी हैं अपनी स्टॉक पिकिंग के लिए। सबसे पहले असित जी से जुड़ते हैं। बरन साहब नमस्कार, शुभ प्रभात और शुभ दिन। आंकड़े अंदरूनी परेशानी की तरफ आपको दर्शाते हैं। आपने शुक्रवार को कहा ही था कि लगता है कि आपको अक्टूबर और नवंबर बुरा था तो दिसंबर अगली होगा, ये एफएनओ की बात हुई थी और उसकी शुरुआती पारी हम लोगों ने देख ही ली है। अब बताइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या आज एक डेड कैट बाउंस आएगा? कौन सा ऐसा लेवल जहां पर आप दोबारा सेल्स प्रेस करेंगे, या ये बिकवाली हो चुकी? गुड मॉर्निंग सर। सर मॉर्निंग वीरेंद्र जी, मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। सर मैं जो एसजीएक्स दिखा रहा है कि 120 100 पॉइंट का गैप अप, आई एम नॉट श्योर कि हम उस टाइप का गैप अप मिलेगा हमें मार्केट में। अगर मिलेगा भी तो वो सस्टेनेबल रहेगा कि नहीं। अगर लेट्स से निफ्टी ओपन सर 17,150 फ्यूचर, मुझे लगता है कि सारे जो हेज नहीं किए हैं अपने पोर्टफोलियो एंड एवरीथिंग, दे शुड बाय 17,000 का पुट नेक्स्ट हफ्ते का
एंड कीप ए स्टॉप लॉस पहला 15 मिनट या 30 मिनट का लो एज ए स्टॉप लॉस। मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा, रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ये काफी अच्छा है। जब तक निफ्टी 17,200 के लेवल के ऊपर नहीं जाता है, मुझे नहीं लगता है कि द कॉल राइटर्स विल बी इन पैनिक। सो 17,200 लेवल शुड बी ए बेंचमार्क फॉर मी। अगर उसके ऊपर जाता है तो देन आई विल बी लिटिल कॉशियस इन द शॉर्ट साइड। बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आर बिलो देयर 10 20 50 EMA, लास्ट 3 महीने का एंकर विवर्ब एंड डेली एंड वीकली पिवट। और इसको छोड़ के अगर देखेंगे, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बिलो 35 एंड बिलो देयर RSI, आई एम टॉकिंग अबाउट बिलो देयर EMA RSI का लेवल अगर देखें तो आंकड़े डेफिनेटली बहुत नेगेटिव है, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट ए वन वे डाउनसाइड रैली। वी विल गेट इनवेरिएबल स्पाइक्स, जस्ट लाइक लेट्स से टुडे इट इज गैपिंग अप बाय 100 पॉइंट्स। इस टाइप का स्पाइक हमें मिलेगा, बट द इंटरमीडिएट ट्रेंड इज डेफिनेटली डाउन, उसमें डाउट नहीं है। अगर निफ्टी का वही एडिशन देखेंगे, इट्स अराउंड 4%, बैंक निफ्टी अराउंड 21% इन द शॉर्ट साइड। एंड निफ्टी में अगर चेंज इन कॉल एंड चेंज इन पुट का देखेंगे, इट्स क्लोज टू अराउंड 2 CR। तो दैट मीन्स कि जितने कॉल रेटिंग हुआ है और जितना पुट रेटिंग हुआ है, द चेंज इज क्लोज टू 2 CR। काफी ज्यादा कॉल रेटिंग हुए हैं। द सेम फिगर इज अराउंड 44 लाख इन बैंक निफ्टी। सो आंकड़े के हिसाब से इट इज डेफिनेटली बियरिश। और मुझे लगता है कि अगर निफ्टी 17,000 का लेवल तोड़ेगा तो हम 16,800 16,700 के लेवल देख सकते हैं। एंड अगर 17,200 के ऊपर ये सस्टेन करता है क्लोजिंग बेसिस, वी विल सी अराउंड 17,300 400 मे बी। एंड सिमिलरली बैंक निफ्टी का 36,000 के नीचे जाता है तो विल सी 35,500। सो आई विल वेट फॉर कि 36,000 लेवल को ब्रेक हो, देन वी कैन इनिशिएट द फ्रेश शॉट। बट एट द सेम टाइम जिस हिसाब से एफआई का सेलिंग हुआ है लास्ट हफ्ता लास्ट मंथ, ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि द ग्लूमी फेज इज ओवर। ये 100 पॉइंट के गैप अप में अगर हम 500 पॉइंट गिरे थे फ्राइडे को, अगर कोई भी पुल बैक सस्टेनेबल होता है, आई वुड एक्चुअली एक्सपेक्ट कि 30% का पुल बैक हो और